जय माता दी, जय श्री राम। आप सभी सनातनी भाई बहनों को छठ पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान सूर्य और छठी माता की कृपा हम सभी पर बनी रहे। सुख शांति समृद्धि का वातावरण बना रहे हम पर, हमारे संतान पर हमेशा सूर्य भगवान और छठी मैया की कृपा बनी रहे। आप सभी जानते हैं कि छठ पर्व का शुभारंभ आज से नहाय खाए की परंपरा के अनुसार प्रारंभ हो चुका है। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि दीपावली के चौथे दिन यह प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है, छठ पर्व का शुभारंभ हो जाता है और हम सभी लोग अपने अपने घरों को आज के दिन शुद्ध करते हैं, पवित्र करते हैं। साथ ही सात्विक भोजन आज के दिन किया जाता है। हमारी माताएं बहनें विशेष तौर पर इस व्रत को करती हैं, चूंकि कार्तिक मास में सूर्य भगवान तुला राशि को जाते हैं और चूंकि तुला राशि में सूर्य निचस्त होता है ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, तो उनके इस प्रभाव की वजह से जो है उससे संबंधित बीमारियां अथवा परेशानियां विश्व में व्याप्त हो जाती है और इसलिए विशेष तौर पर छठ तिथि के दिन इस व्रत को किया जाता है, उपवास को रखा जाता है। छठ तिथि जो होता है वह संतान से भी संबंधित है, इसलिए विशेष तौर पर संतान की प्राप्ति के लिए, पुत्र प्राप्ति के लिए और साथ ही साथ उनके जीवन की रक्षा के लिए इस विशेष व्रत को हमारे सनातनी भाई बहन करते हैं। विशेष तौर पर इस त्यौहार को मनाने वाले जो राज्य है वह मूलतः उत्तर प्रदेश, जो पूर्वी उत्तर प्रदेश हमारा होता है, बिहार है, झारखंड है। इन स्थानों पर विशेष तौर पर इसे मनाया जाता है और जहाँ जहाँ पर पूरे देश में, दुनिया के हर कोने पर हमारे इन प्रांतों के लोग निवास करते हैं, इसलिए अब यह पर्व पूरे देश में और जिन जिन विदेशों में हमारे सनातनी भाई बहन निवास कर रहे हैं वहाँ पर भी इस पर्व को मनाने की प्रथा चल पड़ी है। इस शुभ व्रत को करने के लिए आज के दिन, आज विशेष तौर पर जो नहाय खाए की परंपरा की जाती है, जिसमें प्रातःकाल उठकर व्रती जो होते हैं और पूरा परिवार जो होता है शुद्ध होता है, स्नान करता है पवित्र जल में। नदी तालाब अगर पास में हो, प्राकृतिक स्थान हो तो वह ठीक है, अन्यथा शहरों में लोग गंगा जल मिलाकर जो है स्नान करते हैं, पूरे घर को पवित्र करते हैं, रसोई घर को पवित्र करते हैं और उसके साथ ही साथ बहुत ही सात्विक भोजन आज के दिन किया जाता है। यहाँ तक लहसुन प्याज का भी सेवन नहीं किया जाता, चूंकि इन सब चीज़ों से सूर्य भगवान नाराज होते हैं, क्रोधित होते हैं। सात्विक भोजन, चावल, चने की दाल और कद्दू की सब्जी, लौकी, इन सब चीज़ों का वह भी बहुत ज़्यादा बिना मसाला के सात्विक रूप में ग्रहण किया जाता है और इस प्रकार नहाय खाए की परंपरा से इस व्रत का शुभारंभ हो जाता है। दूसरे दिन को लोहंडा खरना कहा जाता है और इस दिन लोग उपवास रखकर शाम को खीर का सेवन करते हैं और यह खीर भी गन्ने के रस से बनाई जाती है। जहाँ तक यह प्रयास किया जाता है कि वह वास्तविक रूप से गन्ने के रस से ही बने, उसमें प्राकृतिक कहना चाहिए शक्कर का या किसी भी प्रकार से नमक का इस्तेमाल तो किया ही नहीं जाता। तो इस प्रकार से दूसरे दिन को खरना कहते हैं और इसमें सिर्फ और सिर्फ व्रती
खीर का सेवन करते हैं। तत्पश्चात तीसरे दिन डूबते सूर्य को अर्घ दिया जाता है। तीसरे दिन उपवास रखकर डूबते सूर्य को अर्घ दिया जाता है और साथ में विशेष प्रकार का जो पकवान बनाते हैं जिसको ठेकुआ कहते हैं, और मौसमी फल जो भी उस समय आते हैं इस सीजन में, उन मौसमी फलों को लाकर सूर्यदेव और सूर्यदेव की बहन छठी मैया को अर्पित किया जाता है और पूरे परिवार के सुख शांति समृद्धि, संतान की सुख शांति समृद्धि और दीर्घायु की कामना की जाती है, संपन्नता की कामना की जाती है। और इस प्रतिकूल समय से हम सबको बचाए रखने, सुरक्षा करने और सूर्यदेव की कृपा प्राप्त करने के लिए कामना की जाती है। सूर्यदेव को जब अर्घ दिया जाता है तो वह दूध और जल से दिया जाता है। दूध का विशेष तौर पर इस्तेमाल होता है और चौथे दिन उगते सूर्य को अर्घ दिया जाता है। उगते सूर्य को प्रातः काल का समय है, बिल्कुल सूर्योदय का इंतजार किया जाता है। सभी व्रती और पूरे परिवार के लोग जो हैं नदी, तालाब, प्राकृतिक स्थानों पर पहुंच जाते हैं और वहां उगते सूर्य को अर्घ दिया जाता है, सूर्य नमस्कार किया जाता है और सभी प्रकार के जो भी पकवान बनाए जाते हैं, फल फूल और अन्य जो सामग्रियां जो हैं वह अर्पित की जाती है। यह बहुत ही महान पर्व माना गया है और इस पर्व से आप इतना समझ सकते हैं कि पूरी दुनिया में आज इस पर्व को बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है, बहुत सात्विक तरीके से मनाया जाता है। इसमें कोई आडंबर नज़र नहीं आता और यही इस पर्व की सबसे बड़ी जो है कहना चाहिए महत्ता है। और मेरा आप सभी से अनुरोध है कि शुद्ध अंतर्मन से, शुद्ध वस्त्र और शुद्ध कार्यों को करके आप इन जो व्रतों को मनाएं और ईश्वरी कृपा प्राप्त करें। आप सभी को पुनः मैं छठ पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। माता छठी की कृपा, सूर्य भगवान की कृपा हम सब पर बनी रहे। धन्यवाद। जय माता दी, जय सिया राम। ओम गृणी सूर्याय नमः। छठी मैया की जय।